नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज के पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज क्या है और साधारण ब्याज में भी हमने सूत्र, उसके विभिन्न खंड के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न को लेकर चलेंगे। सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, रुपए 600 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। इस प्रश्न में दिया क्या गया है, सबसे पहले यह देख लें। मूलधन दिया है 600 रुपए, समय 3 वर्ष और ब्याज की दर 10%। तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। मूलधन आपको दिया गया है, तो मूलधन बराबर 600 रुपए, दर आपको दिया गया है, दर बराबर 10% और समय आपको दिया गया है, समय बराबर 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग जानते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब सीधे सीधे हम तीनों का मान रख देते हैं। मूलधन कितना है 600, गुणे दर कितना है 10 और समय 3/100। 100 का शून्य आपका 600 के शून्य से कट गया, बचा कितना, तो 6 गुणे 10 60 और 3 से गुणा किया 180, अर्थात ब्याज कितना मिलेगा 180 रुपए हमको ब्याज मिलेगा और यही हमारा क्या होगा, यही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, 825 रुपए का ब्याज 5% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने में क्या होगा। इसमें दिया क्या गया है उसको पहले आप ले लीजिए। जैसे आपका दिया गया है मूलधन, मूलधन बराबर 825 रुपए, फिर आपको दर दी गई है तो दर बराबर 5%, और समय, यहाँ इस प्रश्न में समय जो दिया गया है वो जरा सा भिन्न है। अभी तक हम सीधे वर्षों का लगाते थे, यहाँ जो समय दिया गया है वह दिया गया है 4 वर्ष 8 माह। तो 4 वर्ष 8 माह को हम लोग लिख सकते हैं वर्षों में परिवर्तित करके, 4 सही 8/12 वर्ष, और इसे 4 से सरलीकृत कर दें तो 4 का 2 बार जाएगा और नीचे 3 बार जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 सही 2/3 वर्ष। और ये आप और इसको सरल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 14/3 वर्ष। तो ये हमारा समय हो गया। अब सीधे सीधे सूत्र पर आप मान निकाल लीजिए। तो ब्याज बराबर कितना होता है, सूत्र मालूम है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका सूत्र है, तो इस पे आप मान रख लीजिए। तो मूलधन कितना है 825 रुपए है, दर कितना है 5 है और समय 14/3 वर्ष। तो यहाँ हम 14 और 3 को नीचे, तो ये आपका आ जाएगा बटे 100, यानी 100 गुणे 3। अब इसको आप सरलीकृत कर दीजिए तो 25 का 4 बार जाएगा, यहाँ 82 है 3 बार जाएगा, 7 बचेगा, फिर 5 75 3 बार जाएगा और 3 11 बार जाएगा, और 2 जो है 2 4 2 से कटेगा और 14 कटेगा 7 बार जाएगा। तो आपका मान कितना नीचे कितना आया 2/2 और ऊपर 11 गुणे 5 गुणे 7, ऊपर आया 11 गुणे 7 गुणे 5। इसको आप सरल करेंगे तो 11 का 7 बार 77 और उसमें 5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 5 का 7 बार ले जाएंगे तो 35, 3 हासिल आया, फिर 7 बार ले जाएंगे तो 35 3 35, यानी 385/2, और इसका मान हो जाएगा 3 में 1 बार जाएगा 1 बचा 8 18 हुआ,
9 बार गया और 5 में 2 बार जाएगा, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे 5 बार, यानी इतने रुपए हमारा ब्याज, यही हमारा क्या होगा, यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो 300 रुपए का ब्याज 3 पैसा प्रति रुपए प्रति मास की दर से 4 महीने में कितना होगा। तो इसको इस तरह से हम लगा लेते हैं कि 100 रुपए के हिसाब से दर हम लोग जानते हैं कि 100 पर जो हम देय करते हैं वही हमारा क्या होता है, वो हमारा दर होता है। तो यहाँ माह में दिया गया है, तो 1 रुपए का 1 माह का ब्याज ये दिया है ना, 3 पैसा प्रति रुपए प्रति मास। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चूंकि 1 रुपए का 1 माह का ब्याज, 1 रुपए का 1 माह का ब्याज जो होता है वह क्या है, 3 पैसा। कितना है, 3 पैसा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/100 रुपए, यानी 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज जो है वो 3/100 है। तो 1 रुपए पर 4 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, ये आपका 3/100 गुणे 4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम 300 रुपए पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको कुल निकालना कितना है, 300। तो 300 रुपए का 4 माह का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 3/100 गुणे 4 गुणे 300। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ 100 3 आया, तो हमारा 3 गुणे 4 गुणे 3, तो 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 और 3 से गुणा करेंगे 12 में तो 36, यानी हमारा ब्याज कितना आएगा, 36 रुपए। यह कितना, अगर 300 रुपए का ब्याज 3 पैसे प्रति रुपए की दर से हम बात करते हैं तो 4 महीने का ब्याज जो होगा वह कितना होगा, वह 36 रुपए होगा। अगला प्रश्न, 2400 रुपए का ब्याज 6.1/4% सालाना ब्याज की दर से 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे भी समय वर्षों में ना देकर उन्होंने दिया 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना होगा। आपको दर दिया है और मूलधन दिया है। तो यहाँ आप इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो इस प्रश्न को हल करने में समय को आप निकालिए, कब से कब तक है, मार्च कितने दिन का है, क्योंकि कब से निकालना है 22, तो मार्च आपका जो है वह कितने दिन का, 31। तो 31 माइनस 22 बराबर कितना आ गया, 9 दिन। उसी तरह आप फिर हर महीने का निकालिए, तो अप्रैल पूरा आएगा आपका, अप्रैल में कितने दिन हैं, 30 दिन हैं। फिर मई, मई आपका कितना है, मई 31 दिन का है। फिर आपका जून, ये आपका 30 दिन का है। फिर जुलाई की बात करेंगे, जुलाई में कितने दिन हैं, 31 दिन। फिर अगस्त, इसी तरह हम जनवरी तक चलेंगे, अगस्त में 31 दिन। फिर आपका आएगा क्या, सितंबर, सितंबर में 30 दिन। फिर आपका आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन हैं, 31 दिन। नवंबर, नवंबर में 30 दिन। और दिसंबर, दिसंबर में कितना है, 31 दिन। तो जनवरी, जनवरी में कितनी जनवरी तक देना है, 8। इसलिए जनवरी में कुल दिनों की संख्या जिस पर हमको ब्याज देना है, तो जनवरी में 8 दिन। अब टोटल आप योग कर लीजिए। इसको योग करने का सीधा सा तरीका है, 3 का कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 का मतलब कितना हो गया, 9 त्रिक 27 यानी 270 दिन हो गया। और इकाई के अंकों को हम जोड़ लें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 13, 9, 22। तो 22 दिन इसमें 270 में और जोड़ दें, अर्थात 292 दिन। कुल कितना आया, 292 दिन का ब्याज हमको देना है। तो अब जो आपको दिया गया है बाकी चीजें, मूलधन, मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 2400 रुपए। दर कितना है, 6 सही 1/4%। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 का 6 में गुणा करेंगे, 24 और 1 जोड़ेंगे यानी 25/4%। और समय, तो समय हमारा कितना है, 292 दिन। और पूरा कितने दिन होता है, वर्ष में 365 दिन। तो 292/365 हम कर दें तो ये हमारा वर्ष में आ जाएगा। और इसको जब आप सरल करेंगे तो ये 4/5 आएगा, 4/5 वर्ष। इसी को सरल किया, इसी को सरल करने पर हमारा मान क्या आएगा, 4/5 वर्ष। अब हमें मूलधन, दर और समय तीनों चीजें ज्ञात हो गई। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर हम सीधे सीधे ब्याज निकाल सकते हैं। और हमें मालूम है कि ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन मालूम है कितना है, 2400। दर कितना है, 25/4, कितना, 25/4। और समय कितना है, 4/5 गुणे 4/5 और बटे 100 करते हैं तो बटे 100 हो गया। तो 4 से 4 कट गया, 5 25 से तो 5 आ गया। और 2400 का 2 शून्य नीचे कट गया, आपका आया कितना ऊपर मान, 24 गुणे 5। तो 24 गुणे 5 को जब आप क्या करेंगे, इसको आप गुणा करिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 4 में ले जाएंगे तो 5 का 4 बार जाएगा तो 20 यानी 0। और 2 बार ले जाएंगे 10 और 2 आपका बचा हुआ हासिल का, तो 120 यानी 120 रुपए आपका ब्याज बनेगा। किस पर, 22 मार्च से लेकर 8 जनवरी तक का ब्याज जो है वह 120 रुपए बनेगा। और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। यहाँ इस प्रश्न में एक विशेष ध्यान रखिएगा, ये हमने पूरा इसीलिए आपको हल करने का पूरा तरीका दिखाया कि 22 मार्च से 8 जनवरी तक का मांगा है। तो 22 मार्च से 8 जनवरी का हमने निकाल लिया दिन, और दिन को वर्ष में बदलने के लिए दिनों की संख्या में, यानी एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या से भाग देते हैं। एक वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 365। तो 365 से भाग दिया तो हमारा 4/5 ये वर्ष में परिवर्तित हुआ। अगला प्रश्न, रमेश ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपए उधार लिए 2 वर्ष 73 दिन बाद। अब देखिए यहां पर भी आपको 2 वर्ष 73 दिन यानी समय जो दिया गया है वर्ष, माह, वर्ष, दिन या दिन में दिया गया है, तो 2 वर्ष 73 दिन बाद उसे कितने रुपए वापस करना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। जो दिया गया, क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले दर दिया गया। तो दर बराबर कितना है, 12%। मूलधन दिया गया है 1500 रुपए, तो हम लिख लेंगे मूलधन, मूलधन बराबर 1500 रुपए। और समय भी दिया गया है, तो समय बराबर कितना दिया गया है, 2 वर्ष और 73 दिन। तो इसको आप परिवर्तित कर लीजिए तो ये कितना जाएगा, 2 सही 73/365। यानी अभी पूर्व के प्रश्न में बताया कि जितने दिन हैं उसको वर्ष के पूरे दिनों से भाग दे देते हैं तो वो वर्ष में परिवर्तित हो जाता है।
तो ये अगर आप देखिए तो इसका मान हो जाएगा 2 सही 1/5। 73 से आप काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो ये 5 आएगा। तो 1/5 हुआ, तो 2 सही 1/5 का मान आया। तो अब यहां पर अगर आप देखिए तो इसमें जो दिन है, जब 2 सही 1/5 है, इसको पुनः हम परिवर्तित करते हैं, 5 को 2 से गुणा करके और एक जोड़ देते हैं, यानी 11/5 क्या हुआ, वर्ष। ये हमारा क्या है, ये समय है। अब हम सीधे मूलधन मालूम है, दर मालूम है, और हमको क्या मालूम है, हमको समय मालूम है, तो हम सीधे सीधे ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा सूत्र है। इस पर सीधे सीधे हम मान रख देते हैं। तो मूलधन कितना है, 1500। दर कितना है, 12%। तो 12 गुणे समय कितना है, 11/5, यानी 11/5 और नीचे 100, तो गुणे 100। तो अब ये आपका शून्य इससे कट गया, फिर 5 3 बार गया 15 में, तो आपका आ गया 3 गुणे 12 गुणे 11। 3 गुणे 12 गुणे 11, ये हमारा आ गया क्या, तो सरल करने पर 3 गुणे 12 गुणे 11। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, तो 3 का 12 से करेंगे तो 36 होगा, और 36 में 11 से, तो 36 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 का 6 बार ले जाएंगे तो 66, हासिल 6 आएगा, 6 लिखेंगे, और फिर 3 बार ले जाएंगे, 36 से गुणा कर रहे हैं तो 11 क्या 33 और 6 39, अर्थात 396 रुपए जो है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ब्याज हुआ। और हमें प्रश्न पूछ क्या रहा है, हमें उसे कितने रुपए वापस करने हैं, अर्थात इसका आशय क्या होता है, हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। तो अब मूलधन हमें मालूम है कितना, 1500, और उसमें हम जोड़ कितना देंगे, 396 रुपए हमारा ब्याज है। 396 को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1896 रुपए, और इतने रुपए हम उसको वापस करेंगे। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। चाहें तो यहां नीचे हम लिख भी दें कि अतः रमेश कितने रुपए, 1896 रुपए वापस करेगा। अगला प्रश्न है, 800 रुपए का सूद यानी ब्याज 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़े सालाना सूद की दर से ब्याज 160 रुपए होगा। तो यानी यहां पर क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, वर्ष दिया गया है, और ब्याज दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको दर ज्ञात करना है। जो पूछ रहा है कितने रुपए सैकड़े सालाना सूद की दर, यानी हमको दर ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। मूलधन हमको दिया गया है, मूलधन बराबर 800 रुपए, और समय आपको दिया गया है, समय बराबर कितना है, 4 वर्ष, और ब्याज आपको दिया गया है, ब्याज बराबर कितना है, 160 रुपए। तो यहां हम लोग सूत्र सीधे सीधे सूत्र को यहां लगाते हैं, चाहे हम दर का सूत्र लगाएं या मूलधन का सूत्र लगाएं या आपका ब्याज का सूत्र लगाएं, यानी वो 4 में से 3 चीजें दी हुई हैं, तो चौथे को हम ज्ञात करेंगे। ये सूत्र में हम लोगों ने देखा है। तो हम सीधे यहां ब्याज दर का सूत्र लगा देते हैं। तो जो हमारा दर का सूत्र है
वह क्या है, दर बराबर 100 गुणे ब्याज, या ब्याज गुणे 100 बटे बचा क्या, मूलधन गुणे समय, बटे क्या हो गया, मूलधन गुणे समय। तो यहां ब्याज का मान आप रख दीजिए, ब्याज कितना है 160 रुपए गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 800 रुपए गुणे समय कितना है 4। तो शून्य का शून्य से कट जाएगा, शून्य का शून्य से कट जाएगा, फिर 8 यहां पर 8 दूनी 16 यानी 20 आएगा, और 4 पंचे 20 अर्थात यहां हमारा कितना आया 5। तो ब्याज दर कितना हुआ हमारा, ब्याज दर 5% हमारा उत्तर आएगा। ब्याज दर कितना है 5% है। यानी इस तरह के प्रश्नों में हम ये जानते हैं कि हमारे जो भी उत्तर होंगे यानी जो ज्ञात करना होगा उनमें से जो 4 चीजें हैं कोई एक चीज हमारी क्या होगी, कोई एक चीज ज्ञात करना होगा और 3 चीजें क्या होंगी, 3 चीजें हमारी दी हुई होंगी। तो यदि हम ये देखते हैं कि इस तरह का सवाल इसमें यही होगा कि दर आपका मासिक दे दिया जाएगा, या समय को दिन में, माह में, या समय वर्षों में दिया जाएगा, इसी में आपका परिवर्तन होगा। तो उसी तरह के कुछ और प्रश्न को हम लोग लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत सरल ब्याज की दर से रुपए 640 1 मार्च 1972 से 31 दिसंबर 1972 तक 720 हो जाएगा। अब यहां इस प्रश्न में आप देखिए तो 1 मार्च 1972 से 31 दिसंबर 1972 तक यानी समय को आपको अब गणना करनी है और उसे वर्ष में परिवर्तित करना है। तो यहां आपको मूलधन दिया है, यहां आपको मिश्र धन दिया है, और दर ज्ञात करनी है, समय आपको काउंट करना है। तो इस तरह यदि आप इन सवालों को देखेंगे कि कितने प्रतिशत की दर से, तो समय को निकालने के लिए हम आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आप देखिए जो प्रश्न दिया गया है तो समय कुल अगर हम काउंट करें तो कुल समय में जैसे हमने देखा 1972 है तो ये 4 से कटेगा, इसलिए फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, इसलिए कुल इस वर्ष 1972 में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 366। यहां ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्ष हमारे 4 से कटते हैं, जैसे 1972 आपका है तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये 4 का 4 बार गया, 16 3 बचा, 9 बार गया, 36 1 बचा 3, यानी पूरा पूरा ये कट जाता है। तो उस वर्ष जो हमारा फरवरी होता है वह 29 दिन का होता है। तो 365 के बजाय दिन कितने हो गए हमारे 366। इसमें से हम कितना घटाएंगे 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर यानी जनवरी और फरवरी का, तो यानी जनवरी का 31 दिन का जनवरी को हम घटा देंगे और प्लस 29 दिन फरवरी, 29 दिन क्या होगा ये फरवरी, और 1 दिन मार्च, क्योंकि 1 मार्च को तो काउंट करना है तो 1 मार्च, तो यहां आपका कितना हो गया समय जो 366 माइनस 31 और 29 60, और 1 दिन आपका बचा क्या मार्च का 61, यानी 366 में से हम 61 घटा देंगे तो बचा कितना हमारा 305 दिन, यानी इतने दिन का हमको क्या करना है ब्याज देना है। अब जैसा बताया गया था कि समय को हम फिर क्या करते हैं वर्षों में बदलने के लिए 305 है, 305 क्या है दिन है, तो 305 दिन को
हम अगर परिवर्तित करें किसमें, हम इसको वर्ष में परिवर्तित करते हैं 305 दिन को, तो 305 बटे 366। अब इसको आप सरल करिए, तो इसको सरल करने पर इतने वर्ष हो गया। इसको आप सरल करेंगे तो इसका मान जो आएगा वह 5/6 आएगा, यानी 5/6 वर्ष हो गया। और प्रश्न में आपको दिया क्या है, यहां आपको मिश्र धन दिया है 720, तो समय मालूम हो गया और दर हमको ज्ञात करना है, मूलधन हमको दिया गया है। तो मूलधन हमको जो दिया गया है वो कितना है, मूलधन बराबर 640 रुपए, और ब्याज हमको ज्ञात करना है कैसे, मिश्र धन हमें मालूम है, तो मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन ऋण मूलधन, चूंकि मिश्र धन हमें मालूम है, तो मिश्र धन कितना है 720 रुपए माइनस 640, अर्थात ब्याज कितना हो गया आपका 80 रुपए। तो 80 रुपए हमारे क्या हो गए, हमारे ब्याज हो गए। तो अब सीधे सीधे ब्याज दर का सूत्र हम लगा लेते हैं। तो ब्याज दर का सूत्र आप इसको हल करेंगे तो दर बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज गुणे 100, इसका सूत्र ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो अब यहां आप इसका मान रख दीजिए, तो ब्याज कितना है, ब्याज 80 रुपए, तो 80 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 640 गुणे समय कितने दिन का आया है 5/6 वर्ष। तो 5/6 को लिखेंगे तो 5 और 6 होगा क्या, ऊपर चला जाएगा, तो ये 5/6। तो अब इसको आप सरल कर देंगे तो ये आपका शून्य को शून्य से काट दिया, और यहां आप 5 को काट दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये हमारा कट गया है शून्य। तो अब मान क्या आया, इसको और सरल कर लेते हैं, ये 8 गुणे 20 गुणे 6 बटे 64 ये आया। तो 8 का 8 बार जाएगा तो 64, और फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20 कटा, और 2 का 3 बार गया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, हमारा उत्तर आ गया 15%। यानी ब्याज दर 15% से यदि 640 रुपए पर को 1 मार्च 1972 से 31 दिसंबर 1972 तक हम ब्याज देते हैं, तो कुल धन हमको कितना देना होगा 720। तो यहां उत्तर हमारा आएगा कितना 15%। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने समय में 6 सही 1/4% की दर से 600 रुपए का ब्याज 93 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। तो यहां हम लोगों को सीधे सीधे क्या निकालना है, समय, कितने समय, और दिया क्या गया है, दिया गया है हमको दर, मूलधन और ब्याज। तो समय का सूत्र हम लोग जानते हैं, तो समय बराबर क्या है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब इसमे/, जो चीजें आपको दी गई हैं, जैसे दर, दर बराबर कितना है 6 सही 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 25/4%। इसको हम मान यहां रख देते हैं। ब्याज हमें कितना मिला 93 रुपए 75 पैसे, 93.75 गुणे 100, मूलधन कितना है 600, और दर कितना है 25
बटे 4 है तो 25 नीचे होगा और बटे का है तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आप काट दीजिए, शून्य शून्य कट गया, 4 आपका 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 का 3 बार जाएगा। और यहाँ यदि आप 25 से देखिए ये कटता है 3 बार जाएगा। पहले छोटी संख्या से आप काटिए, 5 से कटेगा तो 5 का 5 बार, और यहाँ इसको आप काटेंगे तो 1 बार गया, 4 3 तो 5 का 8 बार जाएगा 3, और 7 तो 7 बार गया। फिर यहाँ कितना बचा, 2 और 5, तो फिर आपका 5 बचा और 2 अंक के बाद दशमलव 18.75। फिर देखिए क्या ये 5 से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, 3 बार गया 3 और 7, 5 सत्ते 35, और आपका 2 बचा तो ये 3.75। तो आपका मान क्या बचा, 3.75 गुणे 2 बटे 3। तो इसको आप हल कर लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ आपका जो मान आएगा, इसको चाहे तो हम इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे सरल रूप में आप करते रहिए। तो यहाँ दशमलव में मान आएगा, दशमलव के रूप में आप लिख लीजिए। तो यहाँ जैसे हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 का 5 से 10, 2 से 14 का आएगा 15, फिर 2 तिहाई 6 1 7 बटे 3। तो ये मान आपका कितना आ गया, इससे भाग दीजिए तो 3 दूना फिर 1 और 0.5, यानी 2.5 समय की बात कर रहा है इतने वर्ष में। तो इसको हम इस रूप में भी, इतना वर्ष आया, तो अब इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं क्या, ये 5/2 वर्ष। इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं 5/2 वर्ष में। कितने समय में रुपए 5 सैकड़ा सालाना सूद की दर से रुपए 750 का मिश्र धन 1000 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका प्रश्न दिया गया है कितने समय में, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, समय को ज्ञात करना है। और दर आपको दिया गया है 5 रुपए सैकड़ा सालाना सूद की दर से रुपए 750 का मिश्र धन 1000 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में मूलधन हमको मालूम है 750, मूलधन बराबर कितना है 750 रुपए, और यहां हम ब्याज निकाल लेंगे क्योंकि हमको मालूम क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, और मिश्र धन हमको मालूम कितना है 1000। तो 1000 माइनस 750 बराबर 250 रुपए हमको क्या मिला, ब्याज है। अब यहां सूत्र हम सीधे सीधे लगा सकते हैं, किसका, क्योंकि दर हमको मालूम है कितना 5। तो यहां वो भी आप लिख लीजिए कि दर बराबर कितना है 5%। तो सूत्र हमारा क्या है, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो आप मान रख लीजिए ब्याज कितना है 250 गुणे 100 बटे मूलधन 750 और समय 5। तो ये आपका शून्य से शून्य कटा, 25 या 75 3 बार गया, और ये आपका कितना कटा 5 20 बार गया, तो अर्थात ये आ गया 20/3 वर्ष। यानी 20/3 वर्षों में क्या होगा, यह मिश्रधन 750 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए हो जाएगा, यानी 250 रुपए हमारा क्या होगा, वह ब्याज आएगा।
इसको महीने में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़िए यानी टेबल 6 बार जाएगा तो वह कितना हो गया, पूरा पूरा 6 वर्ष। और उसके बाद आपका जो बचा हुआ है यानी 6 सही 2/3, तो अब यहां हम जानते हैं कि 2/3 जो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 12 से यदि गुणा कर दें तो 3 चौक 12 यानी ये 4 दूना 8 माह आएगा। अब इसी का संतुष्टि के लिए यानी इसकी उत्तर को जांच करने के लिए 8 माह को 8/12 कर देंगे तो ये 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 यानी 2/3 माह, तो ये उसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 वर्ष 8 माह। इस तरह से भी हम इसको उत्तर लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यहां हमें न मूलधन मालूम है, खाली समय मालूम है, तो वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो हम सूत्र हम जानते हैं, धन तिगुना हो जाएगा कितने प्रतिशत ब्याज, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर को ज्ञात करना है। तो माना मूलधन बराबर कितना है, मूलधन बराबर P है, तो मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन बराबर 3P। तो ब्याज हमको मालूम हो जाएगा, ब्याज बराबर 3P माइनस P बराबर 2P। और यहां समय हमको दिया गया है, समय बराबर कितना है 20 वर्ष। तो हमें मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है और समय मालूम है, तो हम दर निकाल सकते हैं। दर बराबर कितना होगा, दर बराबर 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। तो इसका मान रख दीजिए, 100 गुणे ब्याज कितना है 2P, ब्याज हमको 2P मिला है, और मूलधन कितना है P है, और समय कितना है 20। तो P से P कट गया, 2 का 10 और 10 100 में 10 बार जाएगा, अतः हमारा उत्तर आएगा कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में कितना होगा, तिगुना हो जाएगा। तो दोस्तों, अभ्यास में आज इन्हीं प्रश्नों के साथ हम फिर मिलते हैं अगले खंड में अगले नए चैप्टर के साथ और उनके अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम।